अब लुक एट द सर्कल विद सेंटर एन और लार्जर सर्कल। उसका जो सेंटर एन है, वहां पे देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका जो इसकी लेंथ है वो 4 है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी 4 होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल से बाउंड्री पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट का इक्वल होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है। सिमिलरली एम वाले पे आ जाओ। अगर एम का डिस्टेंस अगर एम का ये वाला डिस्टेंस 3 है, लाइक ये वाला अगर 3 है, तो ये वाला भी 3 होगा। अगर आप कोई भी ड्रॉ करोगे तो ये सारी जो लाइंस है वो 3 के इक्वल होंगी। ठीक है। सिमिलरली इफ यू लुक एट द सर्कल विद सेंटर ओ, तो सेंटर ओ का देखो उसने आर की टर्म्स में दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहां से उसके सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेंटर से उस सर्कल तक कोई भी पॉइंट लो तो वो सारा आर के इक्वल होगा। ठीक है, ये जितनी भी ब्लू लाइंस हैं मैंने ड्रॉ की हैं, इन सब की लेंथ आर के इक्वल होगी। ये जो रेड लाइंस हैं इन सब की लेंथ 3 होगी। और ये जो दो ब्लैक लाइंस हैं, या मैं और भी ड्रॉ कर देता हूँ, इन सब की लेंथ 4 होगी। ठीक है। तो ये था रेडियस को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास उस पर हम अब फोकस करते हैं, जो हमारे पास पार्ट ए है। अब देखो पार्ट ए में वो क्या कह रहा है। पार्ट ए में वो कह रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर द लेंथ ऑफ ओ एम एंड ओ एन। ओ एम की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ, और आपने बतानी है ओ एम की। ठीक है, ये दो लेंथ्स बतानी है आप। अब अगर आप गौर करो तो एम से एम, क्योंकि सेंटर है, एम से यहां तक का डिस्टेंस कितने है, 3 है। और आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये जो ओ एम की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3 + r। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ओ एन को देखो, ओ एन की लेंथ क्या होगी, ओ एन की लेंथ यहां तक कितनी है, यहां तक लेंथ 4 है। ठीक है। और इससे आगे कितनी है, आर है। तो 4 + r होगी। ठीक है, ओ एन की पूरी ओ एन की लेंथ बतानी है ना, तो ओ एन की लेंथ होगी 4 + r। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने इन टर्म्स ऑफ आर बतानी थी। अब बी पार्ट पे आ जाओ। अब बी पार्ट पे वही कह रहे हैं कि दिस इज, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो जो ओ पे एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, उसने यहाँ पे आपको बता भी दी। ठीक है, 90 डिग्रीज एम एंगल। इसको जो रीड करते हैं वो इस तरह करते हैं, गिवन दैट एंगल एम ओ एन का मतलब है कि बिटवीन एम एंड एन ओ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। जो मिडिल में आते हैं ना, उस पे बेसिकली एंगल बन रहा होता है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। सही है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, इसको हाइट भी कहते हैं, इसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बेस क्या होती है, और सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है। अब मुझे ये बताओ कि तुम जो हाइपोटेन्यूज है वो बेसिकली आपके पास कौन सी लेंथ होगी, एनएम होगी ना। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो तो एनएम एनएम जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी इस ट्रायंगल की। अगर आप एनएम की लेंथ अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको किस तरह बताओगे, जिस तरह ओ एम और ओ एन की थी, इसी तरह आप एनएम की बताओगे, लेकिन एनएम की इन टर्म्स ऑफ आर नहीं आएगी, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक की लेंथ 4 है, और इससे आगे 3 है। ठीक है, इससे आगे की लेंथ 3 है। ठीक है, तो जो एनएम की लेंथ है वो आपके पास होगी 4 + 3 = 7। ठीक है। अब इस पे अब आपको देखो हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई, आपको बेस भी पता है। बेस है ओ एम की लेंथ क्या फाइंड की थी आपने, 3 + r। ओ एन है आपके पास हाइट, ओ एन की लेंथ है 4 + r। अब इसमें प्लग कर दो वैल्यूज को। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह 7, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू
बेस क्या थी आपके पास ओ एम विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस आर का स्क्वायर होल का स्क्वायर होगा प्लस 4 प्लस आर का स्क्वायर। अब इन दोनों पे आइडेंटिटीज लगेंगी, ठीक है, आइडेंटिटीज ये वाली लगेगी। ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो उसको जब ओपन करते हैं तो वैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब इसको ओपन करो। ये आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है 49। और इसको ओपन करो 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू आर तो आपके पास होगा 6r प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू आर तो ये आपके पास होगा 8r। अब इसको सॉल्व करो। अब अच्छा 49 को राइट साइड पे ले आओ और लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो। 9 आर प्लस आर स्क्वायर होगा आपके पास 2r स्क्वायर, ठीक है। और 6r प्लस 8r कितना होगा 14r। और यहाँ पे आपके पास 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स का साइन लगा दिया। इन दो को अगर ऐड करोगे तो ये आपके पास 25 बच जाएगा और वहां से आके 49 माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगी जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो 2r स्क्वायर प्लस 14r minus 24. So this is your quadratic equation. Now you can further simplify it. If you can look closely, so you can divide it by 2 the whole equation, right side or left side. और हाँ ये एक चीज याद रखना, whenever you are dividing with something, किसी equation को, if you are dividing it with some number or if you are multiplying it with some number, तो make sure करो कि तुम दोनों sides पे कर रहे हो, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो व्हेन आई से कि यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, तो आप लेफ्ट साइड को भी करोगे आप राइट साइड को भी करोगे। तो 0 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आर 2r स्क्वायर 2 से कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। और 14 पे 2 डिवाइड होगा तो 7r और 24 पे होगा तो 12, ठीक है। और ये 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी 0। तो ये आपके पास एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वहां पे यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपके पास आंसर है। और ये देखो यही है ना, मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट था। अब सी पार्ट जो है वो आपकी है असाइनमेंट। सेम आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। इसके बाद आपने क्या करना है, असाइनमेंट क्या आपका, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये आपका है असाइनमेंट, अप्लाई द क्वाड्रेटिक। और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है। पहले हम एक्स के केस में पढ़े थे लेकिन अब वी हैव अ डिफरेंट केस ऑफ आर। तो अब आपके पास आर है तो आपने आर की रिस्पेक्ट से देखना है। तो यू विल गेट टू वैल्यूज फॉर आर। और बेसिकली आर क्या था आपके पास, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आर आपके पास जो सर्कल विद सेंटर ओ था उसका रेडियस था। तो यू आर गेटिंग radius of circle with center O. Or also when you will get the values of when you get the values of R, you can find the length of OM and ON in numbers. अभी तो ये R की टर्म्स में आ रही है ना, लेकिन जब आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसमें प्लग करोगे and you will get the values in numbers, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास R आता है 2 आता है तो OM क्या होगा 3 प्लस 2 5 और ON क्या होगा 4 प्लस 2 6। सिमिलरली अगर आपके पास R की एक वैल्यू 2 आई है और एक 5 आई है तो 5 पे क्या होगी, तो 5 पे होगी 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 5 9। तो ये आपके पास डिफरेंट केसेस होंगे। आई होप कि यहाँ तक काफी आसान था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इनको प्रैक्टिस करो और मुझे एज सुन एज पॉसिबल इन सबके सॉल्यूशंस भी सेंड कर दो।